पांच की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। जिस कानून व्यवस्था के बल पर बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई, अब वही कानून व्यवस्था खराब हुई तो अखिलेश सरकार को कोसने वाले बीजेपी के नेताओं के और मंत्रियों के सुर बदल गए। खराब कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार सवालों के घेरे में है तो मंत्री कह रहे हैं हमने तो कभी जीरो क्राइम की बात ही नहीं कही थी। यूपी बहुत बड़ा है इसलिए क्राइम ज्यादा दिख रहा है। हद है, सत्ता से बाहर रहकर कुछ और बोल और सत्ता में आने के बाद कुछ और। पांच की पंचायत में हम योगी सरकार के इन्हीं मंत्रियों और नेताओं पर सवाल पूछ रहे हैं कि योगी के मंत्री ने क्यों कहा यूपी में जीरो क्राइम हो ही नहीं सकता और गुंडों को क्या रोक पाएगा योगी का डंडा। इसी पर बहस होगी आगे। सहारनपुर में तनाव है और प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद। पहले मथुरा में सर्राफा व्यापारी की हत्या और अब बुलंदशहर हाईवे पर खौफनाक वारदात। इतना सब कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन जिस कानून व्यवस्था के नाम पर योगी सरकार सत्ता में आई, अब शासन में आने के बाद उसी के मंत्रियों के सुर बदल चुके हैं। योगी के किसी मंत्री को क्राइम कम नजर आ रहा है तो कोई कह रहा है कि यूपी में जीरो क्राइम हो ही नहीं सकता। इतना बड़ा प्रदेश है, हमने जीरो क्राइम की बात कभी नहीं की, लेकिन सरकार हर क्राइम के पीछे बिना किसी भेदभाव के जो दोषी हैं उनको सजा देना चाहती है और सजा दे रही है। कुछ असामाजिक तत्व और जो विरोधी दल है उनको महसूस हो रहा है कि अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है। तरह तरह की अफवाहें फैलाकर इस व्यवस्था को चिंतित करने का काम कर रहे हैं। सुना आपने, अखिलेश सरकार में जिस अपराध और कानून व्यवस्था को निशाना बनाकर हमला बोलते थे बीजेपी के ये नेता, अब कैसा बेतुका बयान दे रहे हैं। लगातार हो रहे अपराध सीएम योगी के लिए चुनौती बने हुए हैं तो विपक्षी दलों को बैठे बिठाए मुद्दा मिल चुका है। सीएम चुप है तो विपक्ष के नेता कानून व्यवस्था पर जवाब मांग रहे हैं। पांच की पंचायत में आज मेरे साथ बीजेपी से राकेश त्रिपाठी हैं, मेरे साथ समाजवादी पार्टी से राजकुमार भाटी हैं और जयवीर शेरगिल कांग्रेस से जुड़ने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राकेश त्रिपाठी, पहला सवाल आप ही से है। आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, यूपी में गुंडा राज है, हम आएंगे गुंडों की ऐसी की तैसी कर देंगे, उनको हम सबक सिखा देंगे, अकल ठिकाने लगा देंगे। योगी जी ने तो यहां तक कह दिया कि अपराधियों की सिर्फ दो जगह है, या तो जेल में या फिर खुद समझ लीजिए। अब ये कैसा बेतुका बयान है कि जीरो क्राइम तो हमने कभी कहा ही नहीं था। देखिए मानक जी, मुझे लगता है कि आपने उनके बयान को शायद संदर्भों से अलग समझा है। अमेरिका हो या इंग्लैंड हो, तमाम विकसित देशों में भी अपराध की घटनाएं घटती हैं। महत्वपूर्ण यह है कि अपराध की घटना घटने के बाद प्रशासन का व्यवहार कैसा होता है। पूर्ववर्ती सरकार के समय में जब हम गुंडाराज कहते थे तो इसका मतलब साफ होता था कि राज कर रहे लोग गुंडों को सीधा संरक्षण देने का काम करते हैं। आपको ध्यान में लाना चाहिए ये विषय कि मथुरा की जो डकैती हुई, उस डकैती में रंगा और बिल्ला, उन दोनों के ऊपर इनाम घोषित था। घोषित इनाम वाले अपराधी कानून की पकड़ से बाहर थे। अगर समय रहते उनकी गिरफ्तारी हुई होती तो मथुरा में ज्वेलर्स के साथ ये जो जघन्य घटना हुई, ये जघन्य घटना होने से रुक सकती थी। ये दुर्भाग्य है कि झंडा सपा का झंडा लगाकर गाड़ी में ये अपराधी महफूज रहा करते थे और राजनीतिक संरक्षण इनको पूरी तरह से मिलता था। राकेश जी, इस बात को दावे से कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुंडे कुल मिलाकर आप भी वही बात कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूं और मैं पूछ रहा हूं। आप भी यही कह रहे हैं कि अगर गुंडों को ठिकाने लगा दिया जाए तो क्राइम नहीं होगा, कम हो जाएगा। आप भी तो यही कह रहे हैं, तो मैं भी तो यही पूछ रहा हूं, ये संभव है? अपराध को खत्म करना आपके शब्दों में अगर संभव है तो फिर ये कहने का क्या मतलब है जीरो क्राइम नहीं हो सकता? देखिए, जीरो क्राइम ना होना आदर्श राम राज्य की स्थिति है और समाज में इसी निर्माण के लिए राजनीतिक कार्यकर्ता काम करते हैं। राजनीति का कुल उद्देश्य यही है कि समाज एक व्यवस्थित तरीके से चले और राजनीतिक नेतृत्व इसके लिए प्रयास करता है। सत्ता व्यवस्था इसी के लिए होती है। लेकिन हमें जिस तरह की व्यवस्था 15 वर्षों के शासन के बाद उत्तर प्रदेश में मिली है, पूरी प्रशासनिक कार्य संस्कृति बदहाल स्थिति में है। अपराधियों का इतना राजनीतिकरण हुआ है, अपराधियों को इतनी सह मिल चुकी है। राकेश जी, अब तो आप सत्ता में आ गए, आप पिछली सरकारों को कब तक दोष दीजिएगा? 2 महीने से ऊपर हो गए, लेकिन अभी तक कानून व्यवस्था के मामले में कुछ भी कोई फर्क नहीं दिख रहा है। मानक जी, राकेश जी, कोई फर्क नहीं दिख रहा है। अभी भी आप पुरानी सरकारों पर डाल रहे हैं, अब तो आपकी सरकार। फर्क में दिखा दे मानक जी, एक घटनावार मानक जी घटनावार फर्क बता देता हूं। मथुरा में दुस्साहसिक घटना हुई, 5 दिनों के अंदर हमने खुलासा किया। फर्जी खुली है, फर्जी खुली है। आगरा में फर्जी खोली गई है मथुरा की घटना, हमने तुरंत उसको रिकवर करने का काम किया। हम तमाम घटनाएं आपको बता सकते हैं।
घटनाएं घटने के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश में थानों में जाने पर कार्य संस्कृति बदलती हुई दिख रही है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आमूलचूल परिवर्तन हो गया है, आज बिल्कुल राम राज्य उत्तर प्रदेश में आ गया है, लेकिन इस बात को मैं आज अधिकारपूर्वक कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में सरकार आने के बाद हमने पुलिसिया तंत्र में परिवर्तन करना शुरू किया है। और थोड़ा सा समय दीजिए, 1.5 लाख पद उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मियों के खाली हैं। जब तक ये पद भरे नहीं जाएंगे, 2009 से उत्तर प्रदेश में पुलिस दरोगा के 4,500 भर्तियां अब तक ये बात समझ में आती है राकेश जी, ये बात तो समझ में फिर भी आती है कि आप अभी सत्ता में आए, हमें थोड़ा और टाइम दीजिए, ये बात समझ में आती है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है कि हमने जीरो क्राइम का वादा कभी नहीं किया था। हम आएंगे, आप जो चुनाव से पहले कहते थे राकेश जी, आपके सारे नेता, हम आएंगे, कानून व्यवस्था दुरुस्त कर देंगे, एकदम आते ही गुंडा राज समाप्त कर देंगे। ये कहिए और टाइम चाहिए, ये हम मानने को तैयार हैं, लेकिन कम से कम जिन लोगों के साथ अपराध हो रहे हैं, जो डरे हुए हैं ये सारी घटनाएं देखकर, जेवर की हो या मथुरा की हो, उनके जले पर नमक मत छिड़किए ये बोलकर कि हमने जीरो क्राइम का वादा नहीं किया था। राकेश जी देखिए मानक जी हमने बार बार कहा था, न गुंडाराज न भ्रष्टाचार। अब की बार भाजपा सरकार, गुंडाराज का बहुत साफ शब्द स्पष्ट मतलब है कि जवाहर बाग कब्जा करने के लिए किसी को अधिकार सत्ता के जहां लखनऊ केंद्र से नहीं मिलेगा, किसी भी गुंडे का संरक्षण सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति नहीं करेंगे। राकेश जी, वाले दंगाइयों राकेश जी आपकी ये सारी दलीलें सिर माथे पर, लेकिन आप यूपी के निवासी को चाहिए नो क्राइम, दल के साथ जुड़ा, कोई अपराध नहीं होना चाहिए, निवासी आम निवासी को ये चाहिए। भाटी साहब आपके पास एक सेकंड में आ रहा हूं। जयवीर शेरगिल आप तो क्योंकि वकील भी हैं, मानक जी, आपकी पार्टी तो व्यवस्था बनेगी, हम उसके लिए पूरी तरह से संकल्पित हैं। ठीक है। जयवीर शेरगिल आपकी तो राष्ट्रीय पार्टी है, कई राज्यों में आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपने सरकार चलाई है। जयवीर शेरगिल, इस तरह के बयान तो आपकी पार्टी के भी पहले कई नेताओं की तरफ से आए हैं, स्थानीय नेताओं की बात कर रहा हूं कि कभी भी क्राइम या किसी भी तरह का क्राइम खत्म तो हो ही नहीं सकता। आप तो खुद वकील हैं जयवीर शेरगिल, इस बयान में गलत क्या है? जीरो क्राइम तो कहीं भी नहीं है, आपके राज्यों में भी नहीं है। मानव जी, पहले तो नियत और नीति, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का वादा किया गया था चुनावी मंच से। आज वो उत्तम प्रदेश नहीं गुंडा प्रदेश बनता जा रहा है, और ये गुंडे कोई और नहीं है। मैं आऊंगा आपके प्रश्न पे। ये भाजपा के सांसद बीजेपी एमपी राघव लखनपाल, जिस डीएसपी को थप्पड़ मारा गया आगरा में, जिस महिला ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के घर में घुसे वो भाजपा के सदस्य थे, हिंदू युवा वहानी के मेंबर थे, और जो सहारनपुर में हो रहा है वो भी आप जानते हैं कि भाजपा के लोगों का हाथ है। तो जब गुंडे ही आपकी पार्टी के सदस्य, सांसद, विधायक, मेंबर, प्राइवेट सेक्टर आपने तो इनका के रूप में थोड़ा था। राकेश जी सुन लीजिए, मानव जी की डिबेट बहुत अच्छी होती है, इतना तिल मिलाइए मत। डिबेट अच्छी होती है, मानव जी बहुत सुलझे हुए हैं, उनके शो भी अच्छे, तिल मिलाइए मत, आपको मौका मिलेगा। तीसरा, आप जजमेंट तीसरा, जब चुनाव में इन्होंने वादा दिया था कि एक मिनट जनाब, आपके ही लोगों ने एफआईआर की है, उन एफआईआर में बीजेपी के लोगों के सदस्य का नाम है, मैंने नहीं की। तीसरा, जब मंच पे चढ़े थे कहा था जीरो पॉलिसी, तब कहा था भाइयों बहनों जीरो पॉलिसी जुमला है, उत्तर प्रदेश में जीरो क्राइम रेट नहीं, थोड़ा मोटा चलता रहेगा, बलात्कार चलते रहेंगे। अगर ये साफ कर देते और जीत जाते फिर भी बधाइयां। अब आपने कहा ऐसी रही भाजपा सरकार, दलित और महिलाओं पे हो रहे हैं अत्याचार, ऐसी है आपकी भाजपा सरकार। और आंखें मूंद के बैठे हैं आप। अभी तक भाजपा सांसद राघव लखनपाल के खिलाफ इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? पुलिस कर्मचारी के घर के अंदर जाके उसकी बेटी और बीवी को की सीसीटीवी कैमरे में राघव लखनपाल आए। मैंने आपसे सवाल पूछा था, आपने जवाब नहीं दिया, आप पॉइंट स्कोरिंग में लग गए। मैंने कहा कांग्रेस के कौन से राज्य में जीरो क्राइम है, मुझे बता दीजिए आप, कांग्रेस के कौन से शासित राज्य में जीरो क्राइम है? तो आप मानव जी, हमारी गलत क्या ये है जो महिला का बलात्कार हुआ उसके घर जाके को कौन से देश में राज्य में क्राइम रेट जीरो है? फिर क्या हुआ, बलात्कार होते रहते हैं? हमने तो चुनाव में ऐसे ही कह दिया। क्या ये समाधान है उत्तर प्रदेश की राज्य? इसको इस तरह से भी देखना चाहिए, प्रैक्टिकली दुनिया के कौन से शहर में, कौन से देश में, या हिंदुस्तान के आपके भी इंक्लूडेड, कौन से शहर में, कौन से गांव में, कौन से कस्बे में, कौन से राज्य में जीरो क्राइम है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मानव जी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं। जब क्राइम करने वाले लोगों का हौसला सरकार के आने से बढ़ जाए, वहां दिक्कत है।
कल को जब भाजपा के सदस्य, हिंदू युवा वाहिनी के सदस्य, भाजपा का मेंबर पार्लियामेंट एक एसएसपी लव कुमार के घर के अंदर जाके तोड़फोड़ करता है, तो जिस राज्य में पुलिस ही सुरक्षित नहीं, आम जनता का क्या होगा? क्यों हौसला बढ़ गया इन लोगों का? क्यों भाजपा विधायक राज्य में माहौल का डर बनाए बैठे हैं? जवीर एक सेकंड, 27 साल यूपी बिहार से कैसे आपने अपने सुर बदल लिए थे, उसके बाद देखिए अब आप अचानक से समाजवादी पार्टी के 5 साल के राज का बचाव करने लगते हैं। भाटी साहब मुझे बताइए, जीरो क्राइम कहां है? बताइए, आपके टाइम भी जीरो क्राइम नहीं था? नहीं, क्राइम तो होता था। मैं अपनी बात अब रखूंगा, पहले मैं त्रिपाठी जी से निवेदन कर दूं, कृपया आप बीच में न बोलें। आपको पूरा अवसर दिया गया और हम आपके बीच में नहीं बोले। हाँ। क्योंकि हालत ये है, आज की जनता तो पस्त है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और बीजेपी के प्रवक्ता बौखलाए हुए हैं। सब चैनलों पे मैं देख रहा हूँ, किसी को बोलने नहीं देते, बीच में बोलने लगते हैं। तो अब जीरो क्राइम की बात हम नहीं करते। अगर भारतीय जनता पार्टी जितना क्राइम हमारी सरकार में था उससे उसी पर वहीं रोके रखे क्राइम को, तो हम इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। तो अभी तो वैसे ही लग रहा है दुगना क्राइम। नहीं देखिए क्या सबूत है? बताइए। सबूत है, दुगना वुगना कुछ नहीं है। आंकड़े जो आए, दुगना क्राइम हो चुका है। दूसरी बात, जो जघन्य घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह की घटना मथुरा में हुई, अभी पीठ थपथपा रहे थे कि मथुरा की घटना खोल दी है, 4 करोड़ की लूट हुई है और 20 लाख रुपए की ज्वेलरी बरामद की है। 20 लाख भी पुलिस बता रही है 10 लाख की होगी। काहे की घटना खोल दी? किसी में 4 लठ मार के पुलिस से कहवा दो मीडिया के सामने कि मैंने लूट की थी, ये घटना नहीं खुलती है। और इतनी गैर जिम्मेदार बात कहते हैं, जब अपनी सरकार तो इनसे चल नहीं रही, कानून व्यवस्था इनसे सुधर नहीं रही, सारा ठीक रहा, समाजवादी पार्टी के ऊपर फोड़ते हैं। अभी इन्होंने इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दिया कि रंगा और बिल्ला समाजवादी पार्टी का झंडा लगा के घूमते थे। अगर ये सबूत दे दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। समाजवादी पार्टी में गुंडों को फिर नहीं दिया जाता है, बीजेपी करती है। आपने एक जमानत में छूटे हुए आदमी को जो मर्डर में छूटा हुआ है और जिसे तड़ीपार किया गया था प्रदेश से, उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रखा है आपने, जिसके ऊपर 12 मुकदमे। कहां से कहां नहीं, क्यों नहीं जोड़ेंगे? कहां से कहां चले? ये ऐसी बात है क्यों कहते हैं? अरे भैया, गुंडे हमारे झंडे लगा के घूमते हैं, जवाब नहीं देंगे। ये हमारे जिस आदमी के ऊपर 12 मुकदमे हैं, उसे प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है। योगी जी के खिलाफ भी मुकदमे, जिन्हें आपने मुख्यमंत्री बनाया है। कैसे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधर जाएगी? मुलायम सिंह पे कैसे अपराध रुक जाएंगे? मुलायम सिंह पे जाएंगे। मुलायम सिंह पे मुकदमे छोड़िए सर, कहां जा रहे हैं आप? अगर नेताओं की बात, अगर ये इस तरह की बात करेंगे तो हम जवाब इसी तरह देंगे। इन्होंने कैसे कहा करेंगे बिल्ला समाजवादी पार्टी का झंडा लगा के? नेताओं के मुकदमों की बात, ये अपनी बात वापस लें, अपने शब्द वापस लें, राजनीतिक मर्यादा बनाए रखिए। जवाब, अगर आपको राजनीति करनी है तो राजनीतिक मर्यादा में बोलिए। राकेश जी जवाब, बौखलाइए मत। नहीं, समझा देता, आप प्रदेश संभाल नहीं पा रहे, आप बौखलाए हुए हैं। नहीं बिल्कुल, बिल्कुल राजकुमार भट्टा जी। अरे भाई राजकुमार जी, आप सुन लीजिए, आपको सुन लीजिए, आपको बिल्कुल सुन रहे हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं। तब तक ये नहीं कहा कि राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी का झंडा लगा करके घूम रहे थे। मैंने साफ साफ कहा है कि तमाम अपराधी समाजवादी पार्टी के, तमाम अपराधी भारतीय जनता पार्टी में भरे हुए हैं। गुंडों को अपने अध्यक्ष बना रखा, मुख्यमंत्री बना रखा है। तमाम अपराधी भारतीय जनता पार्टी में भरे हुए हैं। जब उन पर सबसे ज्यादा अपराधियों को टिकट आपने दिए के बावजूद, सबसे ज्यादा विधानसभा में अपराधियों को टिकट आपने दिए। कब्जा नहीं हुआ। रामवृक्ष यादव क्या, जिन पे मुकदमे चल रहे हैं उन्हें आपने मंत्री बनाया हुआ है, उन्हें आपने जेड श्रेणी की सुरक्षा दी हुई है। किस मुंह से कह सकते हो आप समाजवादी पार्टी को? नहीं पाए हैं तो समाजवादी पार्टी को उंगली किस मुंह से उठा सकते हो? अपने गिरबान में जाके गलत बात कहेंगे तो हम विरोध करेंगे। गलत बात ना, तो 5 साल में नहीं कर पाए। राजनीतिक मर्यादा बना के रखें। हाँ ठीक है, राकेश जी जरा जवाब दीजिए। जयवीर शेरगिल भी कह रहे हैं आपकी सरकार में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए, जरा जवाब दीजिए राकेश जी। देखिए, आप एक तो मानक जी, आपने जयवीर शेरगिल जी का परिचय कराया था कि वो वकील है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से जजमेंट देना शुरू किया, मुझे बड़ा आश्चर्य हो गया कि आपने किसी जज को बैठा रखा है शायद डिबेट में। अरे जयवीर शेरगिल जी बताने लगे तुरंत कि राघव लखनपाल अपराधी है, वहां पे हिंदू वाहिनी के फलाना अपराधी है। अरे भाई, ये विवेचना के विषय होते हैं। राघव लखनपाल के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। आप लव कुमार की जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं उसमें एसएसपी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। आप इस प्रकार की अनावश्यक बातें कहकर के देखिए गलत बयानी कर रहे राकेश जी, सरकार जिस तरह के राकेश जी गलत बयानी कर रहे हैं, अलाउ नहीं कर सकता मैं। नहीं, एसएसपी का बयान नहीं है, एसएसपी छोड़ दीजिए, लेकिन जिस पुलिस अधिकारी के घर में ये सारे गुंडे घुसे थे उनका बयान था, उनके परिवार का बयान था। खैर चलिए, हम एक घटना पे आप बहस नहीं कर रहे हैं, हम पूरे यूपी में बहस कर रहे हैं। जीरो क्राइम आप करेंगे या नहीं करेंगे राकेश जी, ये बताइए। क्या जीरो क्राइम संभव है या नहीं? राम राज्य यूपी में आ गया या नहीं आ? ये ठीक नहीं है। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि राजनीतिक नेतृत्व की यह जिम्मेदारी है कि समाज व्यवस्था ठीक से चले,
सबको फ्री फेयर जीने का अधिकार मिले, हर नागरिक को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार मिले, उसकी स्वतंत्रता में किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो रहे। राजनीतिक नेतृत्व का जब सत्ता प्राप्ति होती है तो खत्म हो चुका है। हम अपने इस दायित्व की पूर्ति के लिए लगातार आगे बढ़ेंगे। जो भी व्यवस्थाएं संचालित करनी होंगी वो व्यवस्थाएं हम संचालित राकेश जी, कितना टाइम और चाहिए? 2 महीने से ऊपर हो गया। मैं आपसे एक रफ आइडिया पूछ रहा हूं, एक रफ आइडिया मुझे बता दीजिए। हम उस राकेश जी, रफ आइडिया बता दीजिए। 6 महीना, 8 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल? मुझे मानक जी इसको टाइम फ्रेम में बांधना मुझे लगता है कि बहुत उचित नहीं होगा। 1 लाख 1.5 लाख जो पद खाली है, उन 1.5 लाख पदों को हमने 1 वर्ष के अंदर भर्ती करने के लिए कहा है। जो वो भर जाएंगे तब क्राइम रुकेगा। प्रक्रिया शुरू करेंगे। जो 4,500 पद जिनके ट्रेनिंग पूरी करके बैठे, प्रशिक्षण लेकर के बैठे हैं, जिनकी भर्ती नहीं हो पाई है, हम उनकी भर्ती पूरी करेंगे। मैं इस बात के लिए बिल्कुल आश्वस्त कर सकता हूं कि आज से और जिस दिन से हमारी सरकार बनी है, 11 मार्च के बाद से जब से परिणाम आए हैं, उत्तर प्रदेश में किसी भी अपराधी का सत्ता के द्वारा संरक्षण नहीं होगा। राकेश जी, लेकिन योगी आदित्यनाथ का डंडा काम नहीं कर रहा है। करती रही है योगी जी, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार कह चुके हैं अपराधियों को के लिए यूपी में कोई जगह नहीं है। 2 जगह होंगी, जेल या फिर दूसरा समझ लीजिए। उनकी इतनी गहरी चेतावनी को भी अपराधी इतने हल्के में उड़ा दे रहे हैं। क्राइम लगातार हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं है क्राइम के आंकड़ों में राकेश जी, वरना आप मुझे दिखा दीजिए। कोई फर्क नहीं है। मानक जी हमने पहले ही कहा, जो बात गोली से समझ में नहीं आएगी उसको गोली से समझाने में परहेज नहीं करेंगे। अगर खाकी के ऊपर गोली चलाने का कोई प्रयास अपराधी करेगा तो उसको गोली से ही गोली की भाषा में बात होगी, ये बात स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराधियों थोड़ा टाइम दे दीजिए, खाकी का मनोबल गिरने नहीं देंगे। थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। पुलिस अधिकारी जिन पर गोलियां चली हैं, जयवीर थोड़ा टाइम दे दीजिए। 0 नहीं वो कह रहे हैं, लेकिन करेंगे, कम करेंगे। अभी तो 2-2.5 महीने हुए। चलिए गुजारिश कर देता हूं, टाइम तो बहुत दूर की बात है। जितनी चुस्ती एनओ स्क्वाड दिखा रहे हैं, जो मासूम बच्चे बच्चियां पिक्चर देखने जा रहे हैं उनको सड़कों पे पीटा जाता है, जितनी चुस्ती वो स्क्वाड दिखा रहा है, उतनी ही चुस्ती जनाब आपकी और बाकी विभाग दिखा दे तो क्राइम उत्तर प्रदेश में वाकई में कम हो जाएगा। बात यह है आपकी नियत और नीति नहीं है। नियत और नीति है डर और भय बनाए रखना मासूम लोगों के बीच में, और नियत और नीति है अपने विधायकों को खुली छूट देना कि जाओ डीएसपी को आगरा में थप्पड़ मारो अगर आपका कोई जुलूस अच्छा जयवीर, या सहारनपुर में आपका कोई जुलूस, ये आपकी नियत और नीति। एक आखिरी बात। हाँ चलिए, जल्दी से। चलिए आप पूछ लीजिए। पॉइंटेड क्वेश्चन है, क्या समाजवादी पार्टी जिसमें आपने पहले 27 साल यूपी बेहाल कहा था, क्या उसके मुकाबले बीजेपी की सरकार में क्राइम ज्यादा हो रहा है क्या? सरकार जब भाजपा की आती है क्राइम ज्यादा होता था, होएगा। राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, 7,631 बलात्कार के केस हुए थे। सपा के अंदर 4,632। ठीक है। और अब आप देखेंगे इस सरकार के अंदर गुंडों का राज होगा, गुंडों का, और हो रहा है। ठीक है। हम नहीं चाहते बिल्कुल कहीं भी गुंडों का राज हो। भाटी साहब, आपने भी 5 साल लिए थे, थोड़ा टाइम तो दे दीजिए इनको। ये तो प्रैक्टिकल, एक बहुत प्रैक्टिकल बात है। आपके टाइम में भी 0 क्राइम नहीं था। एक बात मैं इनके पक्ष में थोड़ा टाइम दीजिए ना। आपने अभी से घोषित कर दिया सरकार नाकाम हो गई, अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए। राकेश जी के पक्ष में एक बात मैं कह देता हूँ, ये बात सही है कि 0 क्राइम कभी नहीं हो सकता। समाज में केवल कल्पना की जा सकती है, व्यवहारिक नहीं है। ठीक है। लेकिन क्राइम को रोका तो जाए, कंट्रोल तो किया जाए। जब जेवर जैसी घटनाएं होती हैं, जहां 4 औरतों के साथ बलात्कार हुआ, एक व्यक्ति की गोली मार कर हत्या कर दी गई, ऐसी घटना पे सरकार को 2 मोर्चों पर काम करना पड़ता है। एक पीड़ित पक्ष की सहायता करना। आपके टाइम भी हुई थी ऐसी घटनाएं? हुई थी, हमने दोनों मोर्चों पर काम किया था। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। हमारी भाषा नहीं बदलेगी कि जब हमारी सरकार थी जब और भाषा, अब और भाषा। एक पीड़ित पक्ष की मदद करना, दूसरे अपराधियों को पकड़ने के लिए प्रयास करना। अभी तक इस घटना को हुए कितना 24 घंटे से ज्यादा हो चुका है, अभी तक पीड़ित पक्ष की मदद करने, उनके आंसू पहुंचने कोई नहीं गया। आज हमारी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल वहां गया और मांग की है कि 50 लाख रुपए मृतक को और 20-20 लाख रुपए बाकी सबको मुआवजा दिया जाए। बिल्कुल दिया जाना चाहिए। सरकार की तरफ से कोई नहीं गया उनके आंसू पहुंचने के लिए, और न पुलिस ने कोई अभी तक इसमें कोई कदम उठाया। पुलिस लापरवाही की वजह से घटना हुई। पुलिस 1.25 घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंची। लेकिन भाटी साहब देखिए, ये बात सही है, पीड़ित परिवार की मदद होनी चाहिए। उन अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस को दिन रात एक कर देना चाहिए, जी जान लगा देना चाहिए। लेकिन फिर से हम ये कह रहे हैं, राकेश जी ध्यान रख लीजिएगा, आप जिन वादों के साथ आए थे, राकेश जी, जिस जनता ने सिर पे बिठाया है, अगर ये क्राइम कम नहीं हुआ, ये जनता 2 मिनट लगाती है सिर से उतारने में, 2 मिनट लगाती है। इसीलिए राकेश जी,
उम्मीद यही है, अभी थोड़ा टाइम हुआ है, हनीमून पीरियड चल रहा है, जल्दी से जल्दी ये क्राइम कंट्रोल में आएगा। हम अभी भी यही उम्मीद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पास की पंचायत में आने के लिए राकेश त्रिपाठी, जयवीर शेरगिल, राजकुमार भाटी, बहुत बहुत शुक्रिया।